जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, शेख सईद बावजीर के कातिलों को तो जेल को भेज दिया गया, लेकिन जेल को भेजने से कबल ये बताया जा रहा था कि इनकी फैमिली की जानिब से ये बहुत ही शरीफ लोग हैं और ये बेकसूर है और हमारे घर में पुलिस हमें आकर रातों में तंग कर रही है। आपने देख लिया, सारी पोल खुल गई। अब अहमद सादी और अब्दुल्ला सादी तो जलपल्ली के चेयरमैन हैं, लेकिन अहमद सादी राउडी शीटर हैं। अब इनको तो जेल को भेज दिया गया, इनके साथियों को भी जेल को भेज दिया गया और 2 लोग अपस्टैंडिंग है। डीसीपी साहब की प्रेस मीट में यह बताया जा रहा था कि शेख सईद बावजीर, अहमद सादी जो राउडी शीटर हैं और अब्दुल्ला सादी को डरा धमका कर ब्लैकमेल करके 9 लाख रुपए लिए हैं। आप बताइए, क्या ये शेख सईद बावजीर 9 लाख रुपए ऐसे लोगों से ले सकता है? अब ये फैसला आपको करना है। बगैर सबूत के ये लोग कत्ल करने के बाद अब कह रहे हैं, और प्रेस मीट में यह भी बताया जा रहा है कि शेख सईद बावजीर अहमद बिन हजाब के साथ गलत हरकत भी की है। आप बताइए, एक शख्स जो चाकू लेकर कत्ल करता है और फिर उसके साथ ये जबरदस्ती गलत हरकत कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है। खैर, हमें ये सारी बातों से हमें कोई मतलब नहीं। अब शेख सईद बावजीर को मरने के बाद इसलिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इनके जनाजे में जो सरों का समंदर था वो लोगों के सामने गलत मैसेज जाए और शेख सईद बावजीर को गलत बावर कराए। अब देखना यह है कि शेख सईद बावजीर के घर वालों को इंसाफ मिलता भी है या नहीं। अब ये जितने भी शेख सईद बावजीर पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इसके एविडेंस कोर्ट में पेश किए जाते हैं या फिर अवाम में बदनाम करने के लिए ये सब कुछ कहा गया। हालांकि शेख सईद बावजीर के पास ये एविडेंस है कि इन्होंने 1 साल से इन कातिलों के खिलाफ कंप्लेंट दे रहे थे, लेकिन इनका कंप्लेंट लेकर किसी ने भी इंक्वायरी नहीं की, इस चीज को नहीं बताया जा रहा है। तो हम यही कहेंगे, शेख सईद बावजीर के घर वालों को, उस ज़ईफुल उमर वालिद को इंसाफ मिले। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जब उन्हें पुलिस से अपील कर रहा था, जब आप लोग कहाँ थे? जब उन्हें हर किसी का नाम ले रहा था, हर सीएम का, सचिन अवैसी का, अकबर अवैसी का, सबका नाम ले रहा। उन्हें मोदी का नाम लिया तो क्या मोदी भी होगा कसूरवार? देखिए, आप लोग सोचिए, मर्डर से पहले आप लोगों को कुछ करना था, अब उसके बाद आप लोग पूरी पुलिस मीडिया सब आ गई। ये तो दिख रहा ना, नाहक हमारे खिलाफ साजिश हुई है ना। नाम वो हो रहा, खराब हो रहा। हमारे पूरा हस्बैंड का नाम, हमारे बच्चे का नाम जमानत जमाई करे तो पूरा बदनाम कर दे हमारे को। क्या आप जानते हैं कि आपके हस्बैंड अभी अधिया नहीं बोले थे हम लोग, तो उन्होंने निकले हुए थे 2 दिन पहले से। 1 दिन पहले आए, उस दिन शाम में 8 बजे निकले थे। अभी सुबह आके हमारे घरों में कूदेंगे करेंगे, नाहक इल्जाम डाल दिया ना हमारे पे। इज्जत है ना? तो अभी क्या चाह रहे हैं? अब ये है हमारे को अपील, जो न्यूज जो आप लोग गलत जा रहे हैं वो ना मत डालिए। इंचार्ज के खिलाफ पुलिस से रिक्वेस्ट है, चेयरमैन जलपल्ली अब्दुल्ला सादी के खिलाफ भी मत डालिए। उनको कैसे आप जाके पूछ सकते हैं, ये जो गलत न्यूज हम डाल रहे हैं अल्लाह के लिए मत डालिए। मेंटल के कहने पे हमारे इतने नामकारी आदमियों को पूरे बदनाम कर रहे हैं आप लोग। सुनिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरे न्यूज वालों से, जो गलत न्यूज आ रहे हैं बिल्कुल मत डालिए। चेयरमैन जो है अहमद सादी क्या है, आप जाके पूछ सकते कैसे है क्या नहीं। सो आप लोगों से पूरों से रिक्वेस्ट करी, हम लोग को बदनाम मत कीजिए। जाति हमारे जो घर के फंक्शन हुआ वो भी डाल दे रहे हैं फोटो, क्या मसाइल है ये? जाति हमारे सियासत के वास्ते हमारे को नहीं भाई, एक आदमी क्या बोल रहा है उसको सब इश्यू कर दे रहे हैं। क्या है ये तरीका? वो आदमी कौन को भी समझ नहीं आ रहा है। अहमद हजाबी को उमर सादी पहचानता है। उमर सादी से अहमद सादी का एक रिलेशन है। एक वीडियो वायरल हो रहा था कल से, ये A1 का, इसके अंदर उसने
पुलिस कस्टडी में रहते हुए वो वीडियो वायरल किया है, तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे? इंक्वायरी, पुलिस इंक्वायरी Now, just to divert the attention of the case, somebody is creating this thing. We will take action. सही है, पुलिस कस्टडी में रहने के बाद वो वीडियो बना, We are initiating inquiry on that. We will take action against that. सर जब इस पे कई मरतबा बावजूद कंप्लेंट देने के बाद भी पुलिस ने उस पर एक्शन नहीं लिया। मैं इस दौरान पर मैं सब लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाह रहा है कि बहुत सारे सोशल मीडिया में ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है कि पुलिस वाला एक्शन नहीं लिया बोल के। तो हमारे पास पूरा एविडेंस है। तो जब शेख बावजीर ने हमको कंप्लेंट दिया 27/7/2023 को, उसका कंटेंट्स 506 का कंटेंट्स आता है। 506 आईपीसी इज नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल ये होता है पुलिस डायरेक्टली केस बुक नहीं कर सकते 506 कंटेंट्स में। जब भी किसी को डराता है उसमें डायरेक्टली पुलिस केस नहीं बुक कर सकते, इसको नॉन कॉग्निजेबल बोलता है। इस सेक्शन का ऊपर कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है। एंड हमारा लोग को कंप्लेंट ले लिया, कोर्ट को परमिशन के लिए अप्लाई भी किया। जब परमिशन आता है तो तुरंत केस बुक होता है। तो इसमें हमारा पुलिस का किसी का भी नेग्लिजेंस नहीं है। एंड इन दोनों का ये सोशल मीडिया में एलिगेशंस करना, पर्सनल डिफेमेशन करना, बहुत सारे चीज़ चलता रह रहा है। एंड दोनों राउडी शीटर है, उसको बुला के बात किया। कभी कभी राउडी शीट काउंसलिंग सेशन में भी हमने वार्निंग किया। तो हमारे तरफ से देर इज़ नो लैकनेस, देर इज़ नथिंग that we have not done from our police side. So I want to clarify this to all the public. Whenever some information is coming, whenever somebody is threatening, definitely we are taking action and we will continue to take action. చెప్తున్నా కదండి, 506 అనేది ఇట్స్ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్. అండ్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తిట్టారు అనుకోండి, అది నాన్ కాగ్నిజబుల్. అది వీ కాంట్ టేక్ యాక్షన్ ఆన్ అవర్ ఓన్. కోర్ట్ హ్యాస్ టు డిసైడ్ వెదర్ టు రిజిస్టర్ ఎ కంప్లైంట్ ఆర్ నాట్. So once the court gives the permission, we'll register the case. कई सारे वीडियोस है डेली। बहुत सारे लोग आके ऐसे वीडियोस बनाते हैं, बट जिसमें सब्सटेंस है उसमें जरूर हम एक्शन लेंगे। इसमें सब्सटेंस नहीं है, जस्ट सी वही बोल रहा है आपको। 506 सेक्शन आप पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा 506 में क्या क्या होता है। इतना भी इंटिमिडेशन करो, वो 506 से आता है। वो कानून में, आईपीसी में इससे ज़्यादा सेक्शन नहीं है। एंड 506 is a non-cognizable offense. We cannot take action on our own. What we can do is call them and counsel them. We counseled them. We have called them for bind over also, and we have told informally and formally also. We registered a case. We have sent a requisition to the court. See, when something is under sub judice, when something is under sub judice, we cannot tell anything. If something we tell, it goes against the investigation. So that's what I'm saying. Initial also, when something is investigation, पहले वो एक बोलता है, अक्यूज को पकड़ने के बाद दूसरी चीज बाहर आता है। देन आप लोग ये पूछेगा पहले ये बोला ये बोला। See, we cannot, something happen directly, we cannot judge. It takes time to establish an evidence. It takes time to bring out the justice. It takes time to bring out the actual truth. Just like that, that's why we did not give any statements. We did not attend any calls, because we want to get proper evidence to fix anyone. That's the issue. PD Act का वो अलग तरीका होता है। जब ये नॉर्मल सेक्शंस काम नहीं करता है तब PD Act लगाएंगे। पहले तो नॉर्मल सेक्शन में वो रिमांड हो जाएगा, उसमें PD Act का बाद में कंप्लेंट करना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसेस कैसा रहेगा सर? पहले आके आपको कंप्लेंट करें या फिर कोर्ट के ऑर्डर? आप कंप्लेंट करो, हम कोशिश करेंगे। कुछ एक्चुअली सब्सटेंस है तो वी विल वार्न देम। इफ पॉसिबल वी कैन वी विल रजिस्टर अ केस विद द हेल्प ऑफ कोर्ट। तो कितना टाइम लगेगा एफआईआर होने के लिए, कोर्ट से परमिशन? इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी। कुछ एलिगेशंस में कुछ अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है, इफ कोर्ट सैटिस्फाइड दे विल। Ahmad bin Hazab is a rowdy shooter from main accused A1 from Bhavanagar police station, and the deceased is rowdy shooter in Chandranagota, and A2 Ahmad Sadi is rowdy shooter in Chandranagota. We have registered a case already.
जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।